नमस्कार दोस्तों, विजय पिंगोला क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो है वो मुगल साम्राज्य यहाँ पर जो है वो बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो कंटिन्यू करेंगे उस वीडियो को और बात करेंगे यहाँ पर मुगल साम्राज्य में शासकों के बारे में। शासकों की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था, जितने भी शासक थे उनके बारे में, बट आज यहाँ पर जो है वो लेंगे फर्स्ट यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो शासक कौन है, बाबर, उनको यहाँ पर लेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि मुगल साम्राज्य में हम किसको पढ़ेंगे और किसको नहीं पढ़ेंगे। शासक तो मैंने बता दिया है, बट अगर बात करें तो मुगल काल, देखिए मुगल काल में कौन कौन से शासक आते हैं अगर बात करें तो आपका यहाँ पर जो है वो बाबर से कहाँ तक, बाबर से यहाँ पर जो है वो औरंगजेब, कहाँ तक, बाबर से औरंगजेब तक। अगर बात करें तो 1526 से आपका चलेगा 1707 तक, ये है मुगल काल। अगर बात करें यहाँ पर उत्तरोत्तर मुगल काल या उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल, तो इसको जो है वो इसके बारे में यहाँ पर जो है वो ज़्यादा देगी, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, कुछ भी नहीं आता है। जो क्वेश्चन आता है वो इससे आता है। उत्तरोत्तर काल यहाँ पर कब से कब तक माना जाता है, 1707 से यहाँ पर माना जाता है। कब तक आपका जाएगा, 1857 तक। कब तक, 1707 से 1857 तक आपका यहाँ पर जाने वाला है। अंतिम शासक यहाँ पर जो है वो होता है बहादुर शाह जफर सेकंड। कौन, बहादुर शाह जफर सेकंड आपका यहाँ पर जो है वो अंतिम शासक होता है मुगल साम्राज्य का। कौन सा, अंतिम शासक मुगल वंश। देखिए यहाँ तक बात क्यों कर रहे हैं, अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य में जो है वो मुगल काल में जो मोस्टली यहाँ पर जो है वो सर्वश्रेष्ठ शासक जो होते हैं वो बाबर से औरंगजेब तक होते हैं। उसके बाद में जो है वो शासक जो है वो जो निर्धन होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, क्या होते हैं, कमज़ोर, काफ़ी कमज़ोर शासक आते हैं। वो कब से, 1707 से 1857 तक आते हैं। इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको नॉलेज के लिए मैंने शासक भी बता दिया, यहाँ तक अंतिम तक आपको शासक बता दिया। अभी यहाँ पर बात करेंगे बाबर के बारे में। फर्स्ट शासक कौन आता है, बाबर। तो आज हम बाबर के बारे में ही जानते हैं। तो बात कर रहे हैं किसके बारे में, बाबर। तो बाबर के हम बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो बाबर के शासनकाल की बात करते हैं। सबसे पहले शासनकाल, तो बाबर का शासनकाल क्या रहा था। तो बाबर का शासनकाल हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 1526, कितना, 1526 से 30 तक। कब तक, 1526 से 30 ईस्वी तक हमें यहाँ पर जो है वो बाबर का यहाँ पर जो है वो शासनकाल देखने को मिलता है। बात करते हैं इनके पिता का। पिता कौन थे, और पिता के बारे में बात करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है मिर्जा शेख उमर। देखिए कई बार इनमें यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, मिर्जा शेख उमर, कई बार उमर शेख मिर्जा, ये नाम आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ ऐसे। तो इनके पिता ये थे। माता की बात करें तो माता का नाम हमें क्या देखने को मिलता है, माता का नाम हमें देखने को मिलता है कुतलुग निगार खानम। क्या, कुतलुग निगार खानम इनकी माता है। अगर बात करें तो ये कौन से वंश से थे, बात करें इनके पिता, देखिए इनके पिता कौन से वंश थे, ये इधर हो गए पिता, इधर हो गई माता। तो इनके पिता
जो है वो कौन थे? मिर्ज़ा शेख उमर और कुतलुग निगार खानम इनकी माता थी। पिता कौन से वंश से संबंधित थे? अगर बात करें कौन से वंश के थे, ये थे तुर्की वंश। कौन से? सॉरी, तुर्की नहीं, तैमूर वंश। तैमूर वंश। ये किसके थी? माता कौन से वंश से संबंधित थी? मंगोल वंश। और पिता और माता के वंश से मिलकर यहाँ पर जो है बना है ये मुगल वंश। कौन सा? मुगल वंश। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर कौन से वंश से संबंधित है, कौन से वंश से संबंधित है? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है बाबर का वंश। तो ये बाबर का वंश है पहले का, तो ये कौन से वंश से संबंधित है? चंगताई वंश। कौन सा? चंगताई वंश। किससे संबंधित है? चंगताई वंश। देखिए इनके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। हमने बात किया इनके पिता के बारे में, इनकी माता के बारे में, इनके वंश के बारे में। तो बाबर का जो है वो वंश किससे संबंधित है? चंगताई वंश से संबंधित है। ये इनका जन्म के बारे में बात करते हैं। बाबर का जन्म यहाँ पर जो है वो कब होता है? जन्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर 1483 ईस्वी में। कब? 1483 ईस्वी में। तो बात करते हैं 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इनका जन्म होता है। स्थान की बात कर लेते हैं। स्थान फरगना। कहाँ पर? फरगना। फरगना क्या है? इनके पिता शासक थे। परगना की क्या थे? इनके पिता शासक थे। और हमें क्या देखने को मिलता है? परगना में इनका जन्म हुआ, इनके पिता वहाँ के शासक थे। आगे बात करें तो इनके पिता की मृत्यु यहाँ पर जो है वो हो जाती है। क्या? जब 12 साल के थे उस समय यहाँ पर जो है वो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और उस समय पिता की मृत्यु के बाद में 12 साल की उम्र में ही जो है वो ये शासक कहाँ के बनते हैं? परगना के क्या है? ये शासक बनते हैं। तो इनकी 12 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद परगना के शासक बनते हैं। कौन? बाबर। तो बाबर कहाँ के शासक बनते हैं? सबसे पहले परगना के। इनके पिता की मृत्यु के बाद में 12 साल की उम्र में ही जो है वो ये शासक बन जाते हैं परगना के। और काफ़ी विद्रोह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विद्रोह कैसे कि कम उम्र के थे और इस वजह से थोड़ा यहाँ पर जो है वो विद्रोह यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। काफ़ी वहाँ पर जो है वो आक्रमण यहाँ पर जो है वो उनके काल में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं आगे। सबसे पहले सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो बात करते हैं इनके, यहाँ पर बात करेंगे अब। देखिए बाबर के पिता की जो मृत्यु हुई थी, अगर बात करें कब हुई थी, तो इनके पिता की मृत्यु यहाँ पर जो है वो 1494 में देखने को मिलती है, जब ये 12 साल के थे उस समय। बात करते हैं इनके यहाँ पर जो है वहाँ पर काफ़ी विद्रोह यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। विद्रोह आक्रमण यहाँ पर किए जाते हैं। तो क्या है, बात करेंगे बाबर के प्रारंभिक आक्रमण।
बाबर के क्या है प्रारंभिक आक्रमण के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आक्रमण हमें देखने को मिलता है समरकंद का आक्रमण। तो समरकंद का आक्रमण अगर बात करें तो इस समरकंद को जो है वो जीतना चाहते थे, इस वजह से उस पर जो है वो आक्रमण करते रहते थे। क्या करना चाहते थे, को जीतने का प्रयास। समरकंद को जो है वो जीतने का प्रयास किनके द्वारा किया जाता था, बाबर के द्वारा। कब की बात करें, हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 1494। कब, 1494। देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं समरकंद कहाँ पर था। देखिए ये था परगना इनका। समरकंद कुछ इस तरीके इस तरफ था, क्या समरकंद। इधर बात करें तो अपना यहाँ पर जो है वो इंडिया था, क्या था, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान। ओके, ये अफगानिस्तान हो गया। तो परगना से ये इधर की साइड यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, किस पर, समरकंद पर। और बार बार यहाँ पर जो है वो इनको असफलता मिल रही थी। तो ये बात हो गई सबसे पहले कि ये वहाँ पर ट्राई कर रहे थे बट वहाँ पर से असफलता यहाँ पर जो है वो इनको मिल रही थी। इसके बाद में ये हुआ, यहाँ पर देखिए ये हुआ 1494 पहला। दूसरा की बात करते हैं 1497 में। 1497 में पुनः आक्रमण व 100 दिन शासक रहे। तो पुनः आक्रमण किया गया इनके द्वारा, कहाँ पर, समरकंद में। समरकंद पर पुनः आक्रमण किया गया और 100 दिन तक वहाँ के शासक रहे। किसमें, सेकेंड बार 1497 में। इसके बाद में यहाँ पर फिर से ये क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर जो है वो इसको छोड़ना पड़ता है। 100 दिन के बाद में समरकंद को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ा। ओके, इसके बाद में तीसरा आक्रमण हमें देखने को मिलता है 1501 में। पुनः आक्रमण समरकंद। आक्रमण करके 8 माह शासन किया। कितने, 8 माह। फिर छोड़ बैठे। तीसरा भी आक्रमण, ये 8 माह जो है शासन करके छोड़ देते हैं। फिर कुछ इस तरफ यहाँ पर जो है वो सफलता नहीं मिल रही थी। कहीं पर समरकंद के कुछ भाग में यहाँ पर जो है वो हासिल हो जाती थी सफलता, विजय। बट जो है वो फिर क्या करते हैं, इनको वहाँ से भगा दिया जाता है और फिर से परगना में आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इधर की साइड जाने की कोशिश करते हैं। इधर की साइड किधर, इधर कौन कौन सी बात आती है, तो यहाँ पर आपको जो है वो कौन कौन सी देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा लाहौर व गजनी। नहीं, लाहौर और गजनी आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है वो काबुल और गजनी देखने को मिलेगा। क्या, काबुल व गजनी देखने को मिलता है। तो ये काबुल और गजनी पर आक्रमण करते हैं। तो बात करें चौथी बार क्या करते हैं,
इधर ना करके इधर की तरफ काबुल और गजनी पर यह आक्रमण करते हैं और जीत जाते हैं। कब? 1507। 1507 में काबुल व गजनी पर आक्रमण, विजय रहते हैं इसमें, विजय। तो चौथा आक्रमण हो गया काबुल व गजनी पर। फिर ये क्या करते हैं, काबुल व गजनी पर आक्रमण करने के बाद में फिर से ये विजय के बाद में फिर से वापस घूमते हैं, फिर से समरकंद पर यहाँ पर जो है वो आक्रमण करते हैं। तो पांचवा आक्रमण क्या, पांचवा आक्रमण ये क्या करते हैं, फिर से जो है वो 1511 में समरकंद पर आक्रमण, और क्या करते हैं 11 से आक्रमण। इसमें विजय रहते हैं, विजय रहते हैं, लेकिन पुनः 1512 में छोड़ बैठे, फिर से 1512 में इसको छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, ये इतने आक्रमण यहाँ पर करते हैं, बट इनका काबुल के अलावा, काबुल और गजनी के अलावा जो है वो कोई सा भी यहाँ पर जो है वो आक्रमण इनका सक्सेसफुल नहीं होता है। और इसके इतने आक्रमण करने के बाद में ये सोचते हैं कि अब हम इस तरफ ही यहाँ पर बढ़ेंगे, इस तरफ यानी हिंदुस्तान की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। तो समरकंद को बाद में यहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर इधर की साइड बाबर यहाँ पर बढ़ता है। यहाँ पर काबुल और गजनी में यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो अधिकार करने के बाद में ये आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर कुछ इस तरफ ही यहाँ पर जो है वो अपना अधिकार क्षेत्र यहाँ पर बढ़ाते हैं। इस तरफ बढ़ाने का रीजन था कि जब काबुल और गजनी यहाँ पर अधिकार क्षेत्र में आ गए थे, उस समय यहाँ पर जो है वो क्या है, इधर से जो है वो भारत से क्या कर रहे थे कि काफ़ी शासक जो थे वो इनको आमंत्रित कर रहे थे कि आप यहाँ पर जो है वो अधिकार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो काबुल और गजनी में यहाँ पर जो है वो इनको आमंत्रित करने के दौरान ये जो है वो इधर जो है वो क्या आते हैं, भारत पाकिस्तान में आकर जो है वो अपना अधिकार क्षेत्र यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। अधिकार करते हैं, दिल्ली सल्तनत पर जो है वो अपना अधिकार यहाँ पर करते हैं। तो संपूर्ण भारत पर जो है वो फिर ये विजेता वहाँ पर रह जाते हैं। तो ये सभी होने के बाद में क्या करते हैं, ये भारत से निमंत्रण मिलने की वजह से भारत की ओर बढ़ गए। तो ये हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सभी की बातें हो गई है, किसकी हमने बातें की, हमने बात की यहाँ पर जो है वो 1494 में समरकंद का आक्रमण करते हैं, बट उनको जो है वो प्रयास नहीं होते, प्रयास करते हैं लेकिन विजय नहीं होते। 97 में आक्रमण करते हैं पर 100 दिन के बाद में उसको छोड़ना पड़ता है। 1501 में पुनः आक्रमण करते हैं, 8 माह तक रहते हैं, उसके बाद में काबुल और गजनी पर आक्रमण करते हैं, विजय रहते हैं। समरकंद पर आक्रमण विजय रहते हैं, बट जो है वो अगले साल ही यहाँ पर छोड़ना पड़ता है। तो इसके बाद में अगर बात करते हैं तो काबुल और गजनी आक्रमण की विजय के उपलक्ष्य में एक यहाँ पर जो है वो उपाधि धारण करते हैं। क्या करते हैं, काबुल और गजनी के विजय के उपलक्ष्य में ये एक उपाधि धारण करते हैं। बात करते हैं कौन सी उपाधि, काबुल व गजनी विजय के उपलक्ष्य में उपाधि धारण करता, उपाधि धारण की। उपाधि क्या थी, पादशाह। तो पादशाह की क्या करते हैं, ये उपाधि धारण करते हैं काबुल और गजनी की विजय के उपलक्ष्य में। और अंतिम ये बात की हमने कि यहाँ पर 1511 में यहाँ पर 12 में यहाँ पर
समरकंद को छोड़कर ये क्या करते हैं, बात कर रहे हैं इधर। देखिए नोट डाल के आप यहाँ पर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। बात करें तो मध्य एशिया व समरकंद को छोड़कर भारत की ओर बढ़े। तो बाबर जो थे मध्य एशिया और समरकंद को छोड़कर यहाँ पर जो है वो भारत की ओर बढ़ते हैं, फिर बाद में समरकंद पर कभी यहाँ पर जो है वो आक्रमण नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो भारत में, यहाँ पर जो है भारत की ओर कितने आक्रमण करते हैं, भारत की ओर आते हैं, भारत की ओर कितने आक्रमण करते हैं, और उसके बाद में किस तरीके से जो है वो भारत में अपनी यहाँ पर जो है वो साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो सभी यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह है हमें जो है वो परगना की तरफ जो है वो समरकंद की तरफ यहाँ पर जो है वो आक्रमण कर रहे थे, वो आक्रमण यहाँ पर हो गए। अब बात आती है जो है वो भारत की ओर यहाँ पर जो है वो आक्रमण करते हैं, वो कितने होते हैं, कौन कौन से आक्रमण यहाँ पर करते हैं, वो बात आती है। बात करें भारत की ओर आक्रमण, तो भारत की ओर आक्रमण अगर बात करें तो इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो लगभग 4 यहाँ पर जो है वो आक्रमण किया जाता है। बात करें कौन कौन से, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पहला आक्रमण की बात करें तो पहला आक्रमण 1519 में देखने को मिलता है। 1519 में बात करें तो 1519 में हमें आक्रमण देखने को मिलता है, कौन कौन सा, बाजोर व भेरा आक्रमण। 1519 में बाजोर व भेरा आक्रमण यहाँ पर करते हैं। माना जाता है कि भारत पर जो है वो प्रथम आक्रमण कौन सा था, कौन सा था, प्रथम आक्रमण कौन सा था, भेरा आक्रमण। प्रथम आक्रमण माना जाता है, और माना जाता है ये कि इस प्रथम आक्रमण में ही जो है क्या करते हैं, तोपखाने का प्रयोग, तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। किसने किया, बाबर ने। किसने, बाबर ने। तो बाजोर व भेरा का आक्रमण यहाँ पर देखने को मिलता है कब, 1519 में। बात करते हैं आगे 1520 में, कब, 1520 में। 1520 में हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो हमें सियालकोट आक्रमण, कौन सा, सियालकोट आक्रमण, ये देखने को मिलता है। बात करें तीसरा 1520 से 22 तक हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है यूसुफ जोइयों के विरुद्ध आक्रमण। कौन सा, 1520 से 22 यूसुफ जोइयों के विरुद्ध आक्रमण करते हैं, वो देखने को मिलता है 1520 से 22 में। इसके अलावा बात करें तो हमें यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है, अब इसके बाद में हमें चौथा हमें देखने को मिलेगा 1524 में। कौन सा, 1524 में अगर बात करते हैं तो 1524 में लाहौर व दीपालपुर आक्रमण। क्या, लाहौर व दीपालपुर आक्रमण। इसमें क्या देखने को मिलता है कि लाहौर के साथ लगभग संपूर्ण पंजाब
पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला। संपूर्ण पंजाब पर अधिकार। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो ये जो है वो भारत पर आक्रमण, भारत की ओर जो है वो आक्रमण करते हैं। जब इतने आक्रमण हो जाते हैं, ये आक्रमण हो गए, जब इतने आक्रमण हो जाते हैं भारत की तरफ, तो फिर यहाँ पर जो है वो मुगल साम्राज्य के शासक जो है वो बहुदर्श जो है वो कौन? मुगल साम्राज्य के जो है वो बाबर यहाँ पर जो शासक होते हैं, वो शासक क्या करते हैं, लाहौर और पंजाब पर अधिकार करने के बाद में इनको निमंत्रण मिलता है। क्या करते हैं? निमंत्रण मिलता है। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत पर जो है वो अधिकार करने का। और वो मैंने पहले भी बताया था, निजाम खां और दौलत खां, इनके चाचा और पंजाब के शासक के द्वारा इनको जो है वो आमंत्रित किया जाता है और दिल्ली सल्तनत पर जो है वो अधिकार करवाया जाता है। बात करें किस पर? निमंत्रण किया निजाम खां, कौन थे? चाचा, और पहला दूसरा था दौलत खां लोधी। ये कौन थे? पंजाब के शासक। इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो आमंत्रित किया गया और समझ चाहूँगा, आमंत्रित किया गया और इसी यहाँ पर जो है वो कौन सा युद्ध किया गया? फिर पानीपत का। तो पानीपत का युद्ध किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। देखा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ तक आने के बाद में बाबर को निमंत्रण किया जाता है, निमंत्रण मिलता है और बाबर के बारे में हमें जो है वो काफ़ी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है कि बाबर जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध करते हैं। प्रथम युद्ध होता है कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब देखने को मिलता है? अगर बात करें 1526 में। कब? 1526 में। देखिए हर इनके काफ़ी यहाँ पर युद्ध होते हैं। पानीपत के युद्ध में जो है वो बात करें, निमंत्रण के बारे में मैंने बताया और उसी में प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग किया था। किसने? बाबर ने। किसमें? पानीपत का युद्ध में। तो बात करेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर उसके बाद में जो है वो अगला यहाँ पर युद्ध करते हैं, कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध के बारे में बात करें तो ये युद्ध होता है 1527 में। ओके। फिर तीसरा युद्ध हमें देखने को मिलता है चंदेरी का युद्ध। यह हमें देखने को मिलता है 1528 में। चौथा हमें देखने को मिलता है घाघरा का युद्ध। यह हमें देखने को मिलता है 1529 ईस्वी में। ये 4 युद्ध हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं बाबर के शासनकाल के दौरान। बाबर के शासनकाल के बारे में बात करते हैं। देखिए शासनकाल के बारे में बात किया था हमने, शासनकाल। तो शासनकाल हमें कब से कब तक? 1526 से 30 तक हमें देखने को मिलता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत पर 26 में इन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर 26 में पानीपत का युद्ध किया, 27 में खानवा का युद्ध किया, चंदेरी का युद्ध किया, 28 में 29 में घाघरा का युद्ध किया और उसके बाद में अगर बात करें तो मोस्ट आप यहाँ पर डाल लीजिएगा कि मृत्यु कब? 1530 में। तो आप यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस वजह से 30 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 30 तक शासन करते हैं। 30 के बाद में कौन आता है? इनका पुत्र आता है, कौन? हुमायूं, जो 1530 से 56 तक
शासन करता है। इसके मध्य में क्या आता है, मध्य में सूर्यवंश का शासन भी होता है, शासन किया। सूर्यवंश के शासक थे शेर खान या शेरशाह सूरी। तो ये हमें देखने को मिलता है। कल हम बात करेंगे, आज का वीडियो काफ़ी यहाँ पर लंबा हो गया है, कल हम बात करेंगे किसके बारे में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे, खानवा का युद्ध, और डिटेल से हम इनको पढ़ेंगे और बाबर के शासनकाल को समाप्त करेंगे। कल के वीडियो में बाबर को यहाँ पर जो है वो समाप्त कर लेंगे और उसके बाद में हुमायूं को कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को इजाज़त दीजिए एंड करने का, और एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताया करो और चैनल को सपोर्ट किया करो। दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो है वो प्लेलिस्ट में सभी डिटेल एक साथ आपको कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाए और आप उसका जो है वो बहुत अच्छे से लाभ उठा पाए। फिर मिलता है नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।